सुरेश का गांव बस अड्डे से महज 3 किलोमीटर दूर था। गांव में खेती बाड़ी के अलावा कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं था। सुरेश के पास जमीन तो थी नहीं, इसलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से उसे खेतों में कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण उसके घर का राशन खत्म हो रहा था और सुरेश के सिर पर बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च भी था। सुरेश ने ठान लिया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने गांव चौराहे पर अपने दोस्त दीपक से सलाह लेने का फैसला किया। सुरेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। दीपक भाई, अब तो हालत बहुत खराब हो गई है। खेतों में काम नहीं, घर में राशन नहीं और माँ की दवाई का खर्च अलग। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दीपक ने सुरेश के और देखा। मुसीबत जितनी बड़ी होती है ना सुरेश, आदमी को उतना ही मजबूत बनाती है। कुछ नया सोचो। मेहनत करने वाले की किस्मत कभी खाली नहीं रहती। सुरेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है कि अपने बस अड्डे के पास ही कोई छोटा मोटा खाने का ठेला लगा लूं। वहां दिन भर बसों का आना जाना लगा रहता है। लोग सफर करके आते हैं, भूखे भी होते हैं, कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। लेकिन ठेले पर बेचो धिका? दीपक ने पूछा। बस अड्डे पर पहले से चाय पकौड़ी वाले बहुत हैं। सुरेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैं कुछ अलग बेचूंगा। पिछले महीने शहर में मैंने देखा था लोग बड़ी चाव से मैगी खाते हैं। अपने यहाँ बस अड्डे पर कोई मैगी नहीं बेचता। अगर मैं गर्मा गर्म मसालेदार मैगी बनाऊं ना, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दीपक हंस पड़ा। वाह रे सुरेश, तेरे दिमाग में तो बड़ा तगड़ा आइडिया आया है। सुरेश फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला। बस शुरुआत के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। दीपक तुरंत बोला। अगर इरादा सच्चा है ना, तो पैसों की चिंता मत कर। मेरे पास थोड़ी बचत है, तू ले जा। कल से ही काम शुरू कर। दोस्त का साथ पाकर सुरेश की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने उसी शाम दीपक से कुछ पैसे उधार लिए और बाजार जाकर मैगी, मसाले, एक छोटा गैस चूल्हा और कुछ बर्तन खरीद लाया। रात भर सुरेश और उसकी पत्नी पूजा ने मिलकर तैयारी की। पूजा सब्जियां काट रही थी और सुरेश मसाले तैयार कर रहा था। पूजा मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत करो, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। सुरेश ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, बस तुम्हारा साथ बना रहे पूजा, फिर मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगा। सुबह की पहली किरण के साथ सुरेश अपना ठेला लेकर बस अड्डे की तरफ निकल पड़ा। उसने बस अड्डे के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया। गरम मसालों और मक्खन की खुशबू हवा में फैलने लगी। तभी वहां पहले से चाय की दुकान चलाने वाला कालू वहां आ पहुंचा। सुरेश का नया ठेला देखकर उसका चेहरा उतर गया। अरे ओ भाई, ये नया होटल खोल लिया क्या यहाँ? यहाँ सालों से हम लोग दुकान चला रहे हैं, अब तुम भी आ गए भीड़ बढ़ाने। सुरेश ने हाथ जोड़ दिए। कालू भाई राम राम, मैं तो बस पेट पालने आया हूँ। आप चाय बेचते हो, मैं मैगी बेचूंगा। आपकी दुकानदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कालू हंस पड़ा। मैगी? गांव वाले ये शहर वाली चीजें नहीं खाते। 2 दिन में समझ आ जाएगा। अगर स्वाद अच्छा होना भाई, तो लोग नई चीज भी अपना लेते हैं। कालू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। सुबह ठीक 7 बजे पहली बस अड्डे पर आकर रुकी। यात्री नीचे उतरने लगे। कई लोग सुरेश के ठेले की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। सुरेश के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तभी एक थका हुआ मुसाफिर उसके पास आया। उसने खुशबू सूंघते हुए पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बड़ी बढ़िया खुशबू आई है। सुरेश तुरंत बोला, बाबूजी, मसालेदार गर्मा गर्म मैगी, सफर की थकान मिनटों में गायब। अच्छा, एक प्लेट लगा दो। सुरेश ने फुर्ती से मक्खन में मसाले भूनकर मैगी तैयार की। ऊपर से धनिया और नींबू डालकर प्लेट आगे बढ़ाई। मुसाफिर ने पहला निवाला खाते ही आंखें बड़ी कर ली। वाह भाई, मजा आ गया। ऐसी स्वाद वाली मैगी मैंने सिटी में भी खाई। सुरेश के चेहरे पर खुशी आ गई। धन्यवाद बाबूजी, बस दुआ बनाए रखिए। मुसाफिर ने 20 रुपए देते हुए कहा, 5 रुपए वापस मत करना, मेहनत का इनाम है। उसके बाद वहां खड़े और लोग भी मैगी खाने आ गए। देखते ही देखते सुरेश के ठेले पर भीड़ लग गई। से दोपहर तक उसकी सारी मैगी खत्म हो गई। जब सुरेश ने पैसे गिने तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत अपना ठेला समेटकर दीपक के पास पहुंचा। दीपक भाई, कमाल हो गया। आज पहले ही दिन सारी मैगी बिक गई।
लोगों को बहुत पसंद आई। दीपक खुशी से बोला। मैंने पहले ही कहा था सुरेश, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। सुरेश पैसे लौटाने लगा तो दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, पहले काम बढ़ा, दोस्ती में हिसाब बाद में होता है। उस रात सुरेश बाजार जाकर अगले दिन के लिए 2 गुना सामान खरीद लाया। पूजा भी अपने पति की सफलता देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने रात भर मिलकर अगले दिन की तैयारी की। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। अब बस अड्डे पर सुबह से ही सुरेश की मैगी खाने वालों की लाइन लगने लगी थी। कई बस ड्राइवर तो बस रोकते ही कहते, पहले सुरेश की मैगी खाएंगे, फिर आगे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कालू की दुकानदारी कम होने लगी थी। वो गुस्से में अपनी दुकान पर बैठा सुरेश को घूरता रहता। एक दिन कालू गुस्से में सुरेश के ठेले पर आया। ओ सुरेश, तुम्हारी वजह से मेरी दुकान खाली रहने लगी है, अपना ठेला कहीं और ले जाओ। सुरेश शांत आवाज में बोला, कालू भाई, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। ग्राहक किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाए जाते। जिसे जो अच्छा लगेगा वो वहीं जाएगा। पास खड़े एक बस ड्राइवर ने कहा। कालू भाई, बुरा मत मानो, सुरेश की मैगी का स्वाद सच में अलग है। कालू गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस चला गया। सुरेश झगड़ा नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो अपने खाने की क्वालिटी और साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देगा। अगले दिन से उसने अपने ठेले के पास एक डस्टबिन भी रख दिया और ग्राहकों से कचरा उसी में डालने को कहने लगा। एक दोपहर बस अड्डे पर शहर के बड़े व्यापारी मोहनलाल अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने सुरेश के ठेले की खुशबू सूंघते हुए कहा, भाई, मैंने तुम्हारी मैगी की बड़ी तारीफ सुनी है, क्या हमें भी एक प्लेट मिलेगी? क्यों नहीं बाबूजी, अभी गर्मा गर्म बना कर देता हूँ। मैगी खाने के बाद मोहनलाल की आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। तुम चाहो तो शहर में बड़ी दुकान खोल सकते हो। बाबूजी, इस बस अड्डे ने मुझे भूख से बचाया है। मैं इसी जगह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोहनलाल सुरेश की सादगी से बहुत प्रभावित हुए। जाते जाते उन्होंने कहा, अगले हफ्ते मेरे घर में बड़ा कार्यक्रम है, वहां तुम अपनी मैगी का स्टॉल लगाओगे। ये सुनते ही सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत दीपक और पूजा को ये खबर सुनाई। लेकिन दूसरी तरफ कालू जलन से तिलमिला उठा। उसने सोचा, अगर सुरेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। रात के अंधेरे में कालू सुरेश के सामान वाले कमरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में खराब मसाले का बड़ा पैकेट था। वो सुरेश के मसालों में खराब मसाले मिलाकर उसका स्वाद खराब करना चाहता था। लेकिन तभी वहां सो रहा दीपक जाग गया। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक की आवाज सुनकर सुरेश भी वहां आ गया। सुरेश ने कालू के हाथ में मिर्च का पैकेट देखकर कहा, कालू भाई, मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई सुरेश, जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। पुलिस मत बुलाना। सुरेश ने गहरी सांस ली और बोला, गलती इंसान से ही होती है कालू भाई, लेकिन अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल भी सकता है। अगले दिन सुरेश शहर में मोहनलाल के कार्यक्रम में पहुंचा। उसने साफ सुथरा मैगी स्टॉल लगाया। जैसे ही मक्खन और मसालों की खुशबू फैली, लोग उसके स्टॉल की तरफ खींचे चले आए। जो भी मैगी खाता तारीफ किए बिना नहीं रहता। वाह, ऐसी मैगी पहली बार खाई है। भाई, स्वाद दिल जीत लिया। कार्यक्रम खत्म होते होते सुरेश की सारी मैगी खत्म हो गई। मोहनलाल ने खुश होकर उसे तय रकम से ज्यादा पैसे दिए। गांव लौटते ही सुरेश ने सबसे पहले दीपक के पैसे लौटाए, फिर अपनी माँ का अच्छा इलाज करवाया और घर की हालत सुधार दी। कुछ महीनों बाद सुरेश का छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया, जिसका नाम था सुरेश मैगी कॉर्नर। उसने दीपक को भी अपना साझेदार बना लिया। पूजा दुकान संभालने में उसकी मदद करती थी। एक दिन कालू खुद सुरेश के पास आया। सुरेश भाई, तुमने उस रात मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बदल दी। आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। कालू भाई, बस अड्डे पर आने वाला हर मुसाफिर हमारा मेहमान है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भूखा नहीं जाएगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब दूर दूर से लोग बस अड्डे पर सिर्फ सुरेश की मशहूर मसालेदार मैगी खाने आते थे। सुरेश ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और अच्छे इरादों से काम करे तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी कामयाबी में बदल सकती है।